प्रशासन की लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ी। रविंद्र डोगरा। जिले के समाज सेवी रविंद्र सिंह डोगरा ने गवाडू में पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा उनमें हुई मौतों के बाद जिला प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा के कोई उपाय नहीं करने पर रोष जताया है। डोगरा ने पत्रकारों को बताया कि रोड सेफ्टी के मामले में जिला प्रशासन की मुहिम शून्य है। प्रशासन की ही लापरवाहियों के कारण आए दिन वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। हैरानी तो इसकी भी है कि इस बार जिले का कोई आला अधिकारी मौके पर आया ही नहीं, न सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। दुर्घटना वाली जगह पहुंचकर डोगरा ने पत्रकारों को कि वर्ष 2020 में भी इस जगह से आगे एक इनोवा खाई में गिरी और 2 लोगों की मौत हुई। तत्कालीन उपायुक्त को उस समय इस पूरे सड़क मार्ग पर क्रैश बैरियर व ऊंचे पैरापीट लगवाने के लिए कहा था और इसके चलते एसडीएम ने इलाके दौरा कर निरीक्षण भी किया था, परंतु दोनों के तबादलों के बाद प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि खानापूर्ति के लिए बीच बीच में क्रैश बैरियर लगाए गए हैं, पर जहां सड़क खराब है वहां गंगा सड़क से नीचे लगाकर आधे से ज्यादा खाई को खाली छोड़ दिया गया है। डोगरा ने कहा ओवर स्पीड से दुर्घटना होने की बात से वह सहमत नहीं है, क्योंकि जिस जगह से कार गिरी वहाँ सड़क मार्ग बहुत खराब है और तेजी से गाड़ी चलाने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा यह कि जिस पैरापीट से गाड़ी टकरा कर नीचे गई उस पैरापीट को रफ्तार से टक्कर लगती तो वह पूरा क्षतिग्रस्त हो जाता और कार वास्तविक जगह से कम 20 फुट दूर गिरती, जबकि ऐसा नहीं हुआ। डोगरा ने आगे जानकारी देते हुए बताया पैरापीट की ऊंचाई मात्र आधा फीट है और गाड़ी के टायर का दायरा 1 फीट है, जिस कारण हल्की रफ्तार से भी गाड़ी उसके ऊपर से निकल सकती है। यदि पैरापीट की ऊंचाई सही होती और क्रैश बैरियर प्रशासन ने लगवाए होते तो दुर्घटना टल सकती थी। रविंद्र सिंह डोगरा ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी खतरनाक सड़क के ऊपर पूरे मार्ग पर ऊंचे क्रैश बैरियर और पैरापीट लोगों की सुरक्षा हेतु लगवाए जाएं, ताकि फिर कोई हादसा पेश न आए और यदि जिला प्रशासन सक्षम नहीं तो हमें बताए। जो आप ये स्पॉट देख रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन 10-12 दिन पहले एक स्कूल शिक्षक की गाड़ी गिरने से मौत हो गई थी और उसके पीछे जो स्पॉट देख रहे हैं वहाँ पे आज से 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की अचानक मृत्यु हो गई थी। उस दौरान तत्कालीन एसडीएम और प्रशासन जिला के कुछ अधिकारी इस स्पॉट पर आए थे और उन्होंने मौके का मुआयना भी किया था, लेकिन वो लोग सारे यहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए। लेकिन इस जगह पे आज तक पूरे अगर आप देखेंगे 1/2 किलोमीटर कोई रेलिंग नहीं लगी है। ये बहुत ही दुख की बात है कि इस बार प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी इस स्पॉट पे नहीं आया और उन्होंने किसी तरह की कोई जांच नहीं करी कि आखिरकार एक्सीडेंट हुआ किस वजह से और उसकी प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए। इसी तरह से लगभग 2-3 साल पहले जो डंगा यहाँ पे लगा है वो भी तकरीबन आधा लगा है, उस पर कोई रेलिंग नहीं है। तो यहाँ से भी कोई बंदा अगर जाएगा तो सीधा नीचे ही गिर जाएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई फेंसिंग लगी हुई है ना तो इसकी हाइट है। तो प्रशासन से हमारी ये डिमांड है कि कम से कम ये जो आधा किलोमीटर का ये पैच है वहाँ तक जहाँ से अमूमन गाड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं, इसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया जाए और विभाग के अधिकारी देखें कि कितनी हाइट पे यहाँ पे कितनी फेंसिंग लगनी है, ताकि भविष्य में स्लो मोशन में भी कोई गाड़ी अगर फेंसिंग से टकराए तो वो नीचे ना जा पाए। ऐसा बताया गया है कि ओवर स्पीड की वजह से गाड़ी जो है इस स्थान से नीचे गिरी है, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गाड़ी ओवर स्पीड नहीं थी, क्योंकि गाड़ी अगर ओवर स्पीड होती तो इस स्थान पे टकरा के बहुत दूर जाती थी, जो कि नहीं गई है। ये पैराफीट की जो ऊंचाई है तो पैराफीट की ऊंचाई आधा फीट से भी कम है और टायर का जो रेडियस होता है वो लगभग 1 फीट का होता है। तो स्लो मोशन में भी एक गाड़ी अगर इस पैराफीट से टकराएगी तो ऊपर से नीचे चली जाएगी। आगे जो है मौसम सर्दियों का है और इस इलाके में फॉग बहुत होती है, तो फॉग की वजह से भी दुर्घटनाएँ काफ़ी हो सकती हैं और रात के अंधेरे में भी काफ़ी दुर्घटनाएँ यहाँ से हो सकती हैं। इसलिए जिला प्रशासन से डीसी साहब, एसडीएम साहब से ये गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके अगली दुर्घटना होने से पहले इस पूरे इलाके की फेंसिंग जो है करवाई जाए, और अगर प्रशासन फेंसिंग लगाने में नाकाम है या वो नहीं कर सकता है तो हमें बताएं, तो हम 1 महीने बाद स्वयं अपने पैसों से यहाँ पे फेंसिंग लगवाने का काम शुरू करेंगे। इसलिए होना तो ये चाहिए था कि पिछली बार जब यहाँ पे दुर्घटना हुई थी तो इन सारे पैराफिट्स को बिल्कुल ठीक किया जाना चाहिए था और यहाँ से वहाँ तक कम से कम 3 फुट ऊंची रेलिंग लगनी चाहिए थी, जो कि आज तक नहीं लगी। और यही कारण है कि यहाँ पे स्लो मोशन में भी गाड़ी अगर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो सीधा वो नीचे चली जाती है।